Welcome to my channel ESL Balrampur, and my name is Sharat Srivastav and I'll be with you and helping you speak English fluently. So मैं अपनी क्लास एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूंगा और ये स्टोरी है एक छोटा सा कोटेशन दैट आई बिलीव कि व्हाट वी थिंक वी बिकम। तो इसी से संबंधित एक स्टोरी है। स्टोरी सुनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्लास में खाली स्टोरी सुनाऊंगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट that will really help you from the basic level to advanced level English speaking. स्टोरी हम इसी कोटेशन पे स्टार्ट करेंगे दैट आई बिलीव, ये मेरा मानना है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, व्हाट वी थिंक वी बिकम। सो दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज आई बिलीव कि जो हम सोचते हैं वो हो जाते हैं। इसको बताने का सीधा सा मतलब सिंपल सा इतना है कि whosoever is coming to learn and is coming on my channel and is trying to watch all the videos related to English, so वो सच में क्या सीखने ही आ रहा है या खाली बस ऐसे टाइम पास के लिए आ रहा है। तो अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम पास भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसा आप माइंड में लेकर आएंगे वही चीज आपको सीखने को मिलेगा। टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो यू विल बी हैविंग एंड एंजॉयिंग ए नाइस टाइम, और अगर आप कुछ सच में सीखने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी लर्निंग समथिंग। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में बस इतना है कि एक बार की बात है कि एक कवि महोदय एक छोटे से होटल टी स्टॉल पर गए जहां जलेबियां भी बन रही थी। तो उनको जलेबी खाने का मन हुआ, वहां पर बैठकर उन्होंने जलेबी का ऑर्डर दे दिया। गर्मा गर्म जलेबियां तली जा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था और वो बैठे ही थे। छोटा सा टी स्टॉल होता है जैसे आप लोगों के आसपास होता होगा, मैक्स यू मस्ट हैव सीन ऑल दैट थिंग। तो जस्ट इमेजिन कि वो वहीं बैठे थे और उन्होंने ऑर्डर करा और उसके बाद जलेबियां तो थी। फिर उनका मन कहा कि भाई दही के साथ जलेबियां होती तो अच्छा होता, तो उन्होंने दही का भी ऑर्डर कर दिया। दही जलेबी मॉर्निंग में खाते हैं वैसे ही। जलेबियां हलवाई तल ही रहा था कि उसी समय एक कौवा भी कहीं से देख रहा था, क्रो। वो कौवा भी आया और एक जलेबी का टुकड़ा वो उठाकर भाग गया। जब तक वो दुकानदार रोकता तब तक वो निकल गया। सब लोग ये सारी चीजों की बात कर ही रहे थे और हंस रहे थे ठहाके लेके। अचानक से सेम कौवा फिर से वो आया और इस बार वो उसकी चोंच में वो जलेबी का टुकड़ा था, फिर भी वो दही में डुबोना चाह रहा था। पर इस बार दुकानदार चौकन्ना था, और जो बाट होता है उसी बाट से वो फेंक कर उसने कौवे को मारा और कौवा क्या हुआ, ढेर हो गया वहीं पर। तो अब सारे लोग हंसने लगे, सारी बातें होने लगी, वो कौवा भी मर गया। और वहीं कोयले का टुकड़ा पड़ा था। कवि महोदय ने उस कोयले के टुकड़े को उठाया और वहीं स्टॉल के दुकान पर लिख दी, एक लाइन लिख दी, क्योंकि वो थे तो कवि ही। तो उन्होंने एक लाइन लिख दी कि काग दही पर जान गवाई। मतलब काग का मतलब होता है कौवा, दही जो दही थी पर जान गवाई। जलेबी तो वो लेकर जा ही चुका था, लेकिन दही के चक्कर में वो मारा गया। तो कवि थे, उन्होंने हिंदी के कवि थे, अपने तरीके से वो लाइन लिख दी, काग दही पर जान गवाई। सब लोगों ने पढ़ा, पढ़े हंसे कि वाह कवि जी आपने तो बड़ी अच्छी लाइन भी लिख दी। और वहां से चलते गए, अपना खा पी के निकल गए। कुछ ही देर बाद वहां से एक लेखपाल साहब, जो लेखपाल, वो यू ऑल नो अबाउट द लेखपाल, सर्च कर लेना, ये आज का होमवर्क है आपके लिए, लेखपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लेखपाल साहब, उनका कोई कागज, जमीनों के कागजात होते हैं उनके पास, कहीं किसी का गुम हो गया था। तो वो भी पिट पिटाकर आए हुए थे और उन्होंने भी चाय का ऑर्डर दिया और वो बैठे ही थे दुकान पर। तो वो चाय पीते पीते उन्होंने वही सेम लाइन उस दीवार पर लिखी थी जो कभी लिख कर गए थे। उन्होंने वो पढ़ा, पर उन्होंने उसको अपने तरीके से पढ़ा, क्योंकि वो उन्होंने जो लाइन पढ़ी वो पढ़ी
कागज ही पर जान गंवायो। यहां कागज का मतलब कागज से है, तो क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था वो कागज का था, द डॉक्यूमेंट्स ही लॉस्ट, दैट्स व्हाई ही वाज बीटन बाय सम विलेजर्स। तो देखिएगा अभी वो अपने दिमाग में क्या लेकर आए थे, और वो लाइन, द सेम लाइन व्हिच दैट पोएट रिटन, दैट पोएट रोट ऑन दैट वॉल, द सेम लाइन ही रेड इन द डिफरेंट वे। ऐसे ही कुछ देर बाद एक मजनू थे, वो भी कहीं से पिटपिटाकर छेड़खानी के इल्जाम में पिटपिटाकर आए थे, और वो भी भाग भाग के आए, कपड़े वपड़े फटे थे, वो भी बैठकर चाय पीने लगे वहीं कि चलो बच गए किसी तरह। और उसने भी वही लाइन को अपने हिसाब से, क्योंकि वो उसके साथ जो कांड हुआ था उसने अपने तरीके से ही पढ़ा, और वो था कि गधई पर जान गवायो। देखिए इसको अन्यथा ना लें, ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की जरूरत नहीं है और ना होने की, जस्ट अ मोटिवेशनल स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। उसने अपनी लाइन को पढ़ा, कहा गदही पर जान गवाई। तो द सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो, कि एक ही चीज को अगर 10 लोगों के पास आप उसको लेके जाएंगे तो 10 ओपिनियंस आपको मिलेंगे, मे बी पॉसिबल 10 अगर डिफरेंट नहीं मिलते हैं तो 2-4 तो अलग अलग, यानी डिफरेंट आपको मिलेंगे। द सेम थिंग हैपेंस इन एवरी क्लास, नॉट ओनली इन माई क्लास। आपको 3 प्रकार के स्टूडेंट्स मिलते हैं या लोग मिलेंगे। मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मेरे पास 3, मैंने ऑब्जर्व किया है, अज्यूम किया है कि 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत बार देखा है। तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे स्टूडेंट्स इस प्रकार के आते हैं कि वो सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे विल लर्न एंड दे विल डू समथिंग इन देयर लाइफ इन द फ्यूचर। दूसरे प्रकार के स्टूडेंट आते हैं तो वो खुद का मतलब पढ़ने नहीं, वो खुद ही टीचर को ही पढ़ाने आते हैं कि चलो देख लेते हैं ये क्या पढ़ाते हैं, हमें ये पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। और तीसरे प्रकार के स्टूडेंट जो होते हैं वो खाली टाइम पास करने आते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। अगर आप किसी चैनल पर या कुछ सीखने गए हैं तो क्या सच में सीखने गए हैं, टाइम पास करने गए हैं? क्योंकि टाइम तो आपके पास बहुत है वेस्ट करने को, पर उससे अच्छा आप यूटिलाइज करिए टाइम को। देखिए लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे पहले हमें इसके व्यवहार को, इसके शिष्टाचार को, उसके मैनर्स को सीखना पड़ता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। जैसे हिंदी में हमारे पास सबसे पहले शिष्टाचार होता है। कुछ भी बातचीत करने से पहले हमें बताया जाता है कि हमें कब किस जगह कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सेम थिंग हैपेंस इन द एनी लैंग्वेज। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। अगर आप बेसिक लेवल से चलेंगे तो आपको एडवांस लेवल में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को बेसिक लेवल में। तो हम शिष्टाचार यानी कि हम इसको एटिकेट्स या मैनर्स बोलते हैं, पर मैं समय के हिसाब से बात करूंगा। हम सीखेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समय। अब समय क्या होता है, मैं वो 1 बज रहे हैं 2 बज रहे हैं घड़ी के समय की अभी बात नहीं करूंगा। फिलहाल मैं समय की बात करता हूं कि हमारे पास 2 समय होते हैं। जब हम किसी से मिल रहे होते हैं तो वो कहलाता है मीटिंग टाइम, मीट करना। और जब हम बिछड़ रहे होते हैं, बिछड़ने का मतलब हम कहीं गए किसी से मिलने और उसके बाद हम उससे विदा ले रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड डिपार्चर। मीटिंग टाइम हो गया और डिपार्चर टाइम हो गया। तो अभी तो डिपार्चर की हम बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट डिपार्चर टाइम, ओनली विल टॉक अबाउट मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम में, जब मीटिंग टाइम यानी मिलने का समय, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे भी डिपार्चर, जो ट्रेन की डिपार्चर लिस्ट होती है, तो आपको वहीं से, आप बहुत पहले से ही जानते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को अब पता चला होगा, आई थिंक पहले से पता था तो वेल एंड गुड। तो मीटिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। और मीटिंग टाइम की बात करें अगर हम तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एटिकेट्स के सेंटेंसेस। एटिकेट्स या मैनर्स कह लें, मैं तो इसको और अच्छा बोलूंगा, और मैं इसको बोलूंगा कटसी। तो आज हम सीखेंगे कटसी सेंटेंसेस के बारे में। कटसी का मतलब होता है कोर्टसी, इसको हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार।
शिष्टाचार के सेंटेंसेस के बारे में हम सीखेंगे। तो शिष्टाचार यानी कटसी, कोटसी। तो अब शिष्टाचार में सबसे पहला जो हम किसी से जिस समय में सबसे पहला पॉइंट आता है सैल्यूटेशन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अभिवादन। जैसे जब हम हिंदी में किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, सत श्री अकाल बोलते हैं, या जिस भाषा में आदाब बोलते हैं, ठीक है, सलाम वालेकुम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, या वट एवर, तो वो क्या कहलाता है? अभिवादन। ऐसे ही अभिवादन हम इंग्लिश में करते हैं। सुबह के टाइम हम जब मिलते हैं किसी से तो क्या बोलते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। शाम के टाइम गुड इवनिंग, ना गुड नाइट। डिसाइड करिए, अभी मैंने बीच का टाइम छोड़ दिया है। सुबह के समय मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम में मिलते हैं तो गुड इवनिंग, और रात में मिलते हैं तो गुड नाइट। जी नहीं। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य चीजें ये है कि जब हम मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग, ठीक है। दोपहर में गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। शाम में गुड इवनिंग, और रात में गुड नाइट तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें ये ध्यान रखना है गुड नाइट क्यों नहीं होगा? दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वो मैं आपको ग्रामर में नहीं ले जाना चाह रहा हूं। आई डोंट वांट टू ड्रैग यू इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रामर कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेट और इन सबको आपको याद कराऊं, पहचान बताऊं। वी डोंट नीड दैट नाउ। तो गुड नाइट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये मिलते समय हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे। 11:59 तक अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग ही बोलेंगे, ठीक है। अब कभी कभी केस ऐसा होता है, वैसे बिजनेस पीपल दे एवरी टाइम दे जस्ट स्पीक गुड मॉर्निंग, उनके लिए हमेशा सवेरा ही होता है, तो उनका अलग अलग स्ट्रेटजी है। पर हम कॉमन जनरल भाषा में बात करें तो गुड इवनिंग ही बोलेंगे, मिल रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब अगर आप 8 बजे ही किसी से विदा ले रहे हैं, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू योर होम फ्रॉम योर ऑफिस, और आपके सामने या आपसे आपका दोस्त मिला, तो आप इस पीरियड में मिला तो आपने बोला गुड इवनिंग, और तुरंत आपने कहा ठीक है मैम कल मिलते हैं, और अब इस टाइम बोल सकते हैं गुड नाइट, क्योंकि अब आप नाउ यू आर डिपार्टिंग, डिपार्ट हो रहे हैं। तुरंत मिले, तुरंत डिपार्ट हो गए 8 बजे भी, तो गुड नाइट आप बोल सकते हैं। इवन आप 7 बजे ही बोल सकते हैं गुड नाइट, क्योंकि अब नेक्स्ट डे मुलाकात जिससे होनी है उस डेट में नहीं होनी है, तो आप बोल सकते हैं गुड नाइट। तो ये तो साथ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब मैं आपको डायरेक्टली बताना स्टार्ट करता हूं कि पॉइंट के बजाय सैल्यूटेशन तो हमने कर लिया। सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन करने के बाद, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने के बाद भी बातें आगे बढ़ती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, तो बहुत कॉमन सी लाइन है नाइस टू मीट यू। आप लिख सकते हैं, यू कैन जस्ट मेंशन नाइस टू मीट यू, या फिर एक और लाइन बोलते हैं ग्लैड टू सी यू, ठीक है। या आप इसको आप और कई तरीके के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, पर जो कॉमन है आप वो बोलिए ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाई यू आर गोइंग टू मेक ऑल द सेंटेंसेस वेरी कॉम्प्लेक्स? नो नीड। इफ यू, क्योंकि देखिए व्यवहार में वो चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको आसान बनाना है चीजों को, कि आप अच्छे से लैंग्वेज को यूज कर सकें। तो नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू सी यू। अब एक बच्चे ने कहा कि सर नाइस टू, या मैं बोल दूं नाइस टू सी यू या ग्लैड टू मीट यू, तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये गलत नहीं है, आप बोल सकते हैं, पर जो अच्छा वर्ड है उसी के साथ फिट बैठता है तो आप वही यूज करें। देयर इज नो नीड टू मॉडिफाई। अच्छे के चक्कर में मॉडिफाई मत करिए, नहीं तो वो थोड़ा awkward लगेगा कि ये क्या, कौन से में क्या जोड़ दिया। वही है ना, आलू के साथ भिंडी बना दिया। तो द सेम थिंग हैपेंस इन द लैंग्वेज एंड विद द एवरी सेंटेंसेस। तो इसके बाद बात होती है कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, तो हम बोलते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई बोल रहा है तो आप उसका रिप्लाई भी करिए कि मुझे भी उतना ही अच्छा लगा जितना आपको लगा, तो हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं सेम हियर। आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं सेम हियर, बस इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
पर अगर आप बोलना चाहें कि मुझे भी उतना ही अच्छा लगा, पूरी लाइन बोलना चाह रहे हैं, तो नाइस टू मीट यू टू। तो ऐसे ही और भी बातें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं कि हम आपसे मिलकर अच्छा लगा बस बात हो गई खत्म। हम सपोज करिए कि आपके यहाँ कोई आया है और आप रिस्पेक्ट की बात करें, जैसे अब टीचर आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में और या कॉलेज में या क्लास में, और आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो या आप अंदर आना चाह रहे हो, तो आप वहां क्या यूज करते हैं? मे। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। ठीक है, यहां देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आप पूछ रहे हैं पर परमिशन मांग रहे हैं। यहां पे ये कौन सा सेंटेंस है? परमिशन का। यू आर आस्किंग फॉर द परमिशन टू कम इन, राइट। और मे का यूज हम ये विल में माइट का फ्यूचर टेंस वाला नहीं है, हम मे का यूज यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिस्पेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कभी भी कंफ्यूज अगर कोई आपको करता है, पूछता है ऐसे सवाल, तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज ओनली फॉर आस्किंग द परमिशन एंड शोइंग द रिस्पेक्ट, राइट। एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं मे। आजकल मे के बजाय जो ट्रेंड में है मॉडर्न इंग्लिश में, जो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, वो मे के बजाय उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कुड आई कम इन। The same thing happens for more request. I'm sorry, for more respect. और अच्छे से, जैसे क्या मैं बैठ सकता हूं? तो मैं आई सिट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मैं आई गो आउटसाइड। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? मैं आई टॉक टू यू। क्या मैं टीवी देख सकता हूं? सो अब मे के बजाय आप कुड का यूज करिए। क्या मैं टीवी देख सकता हूं? तो कुड आई वॉच टीवी। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? कुड आई टॉक टू यू। क्या मैं बैठ सकता हूं? कुड आई सिट हियर। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? कुड आई गो आउटसाइड। क्या मैं अंदर सकता हूं? कुड आई कम इन। ठीक है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे वो कुर्सी ला देंगे? कुड यू ब्रिंग मी दैट चेयर। क्या मुझे एक गिलास पानी ला देंगे? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं सिंपल वे में। खाली एक आपने देखा, पर देखिए बोलना ये नहीं कि आपको पूरा टेंस ही सिखा दिया जाएगा तब आप बोलना स्टार्ट करेंगे। देखिए बाइक चलाना आपने एकदम से नहीं सीखा था। जब आपने जितना भी स्टेप सीखा था उसको चलाना ही सीख लिया था। एक ये नहीं कि मैं पूरा चलाना सीख जाऊंगा तभी मैं बाइक पर बैठ के सड़क पर निकालूंगा बाइक, ऐसा तो था नहीं। बाइक आपने एक गियर लगाना, सेकंड गियर लगाना भी सीख लिया तो आप चलाते थे, चाहे आप लड़ जाएं चाहे आप गिर जाएं, देर इज नो प्रॉब्लम। नोबडी हैड एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम और दैट। तो इंग्लिश में भी ऐसा नहीं है कि आप 4 लाइनें सीखने के बाद वो बोले ना, कि आप कहें कि मैं पूरा कोर्स सीख लूंगा तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। तो अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये माइंड है, कुछ बहुत सारी चीजें करने को होती हैं, एकदम से कुछ याद नहीं होता है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर हमने सीख लिया है 4 लाइनें भी, तो प्रैक्टिस करिए आप अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके पास, इफ यू डोंट हैव एनीबडी, यू कैन कॉल अस एंड वी विल प्रोवाइड यू वी हैव द टीम, दे कैन जस्ट मेक यू प्रैक्टिस एंड दे विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश। मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ाने में हेल्प करेंगे, बोलने में हेल्प करेंगे। और मैं भी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम हेल्पिंग यू टू स्पीक इंग्लिश, because you have the English, you know the English, but you don't know. मैं don't भी नहीं यूज करता हूं। You are helpless, एक अच्छा वर्ड होगा, you are helpless to speak English। क्यों helpless है? क्योंकि आपको सब पता है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपको सारी चीजें पता है कि इजीएस्ट वे आपको चाहिए, बहुत इजी वे चाहिए जिससे आप बोल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप सपोज करें कि आप कि यहां कोई आया है और वो कह रहा है कुड आई कम इन, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? मैं 10 सेकंड का पॉज देता हूं कम से कम, और प्लीज मेंशन इन द कमेंट बिलो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, मैं सोचता हूं कि इसका सबसे बेहतरीन आंसर आप लोगों ने तो लिखा ही होगा, पर मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, बहुत से लोग बोलेंगे प्लीज, बहुत से लोग बोलेंगे यस कम इन, प्लीज कम इन,
ऐसे तमाम प्रकार की बातें बोलेंगे, पर इसका होना चाहिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप क्या बोलेंगे? यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, यू आर को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं यू आर, मतलब लिख सकते हैं, बोलना तो वही है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो इस प्रकार से हम किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हैं और शो कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने बिहेवियर में। तो इसके बाद भी बातें यहीं नहीं रुकती हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेहमान आता है अगर हमारे यहाँ, तो उसको हम बैठने के लिए भी बोलते हैं। बैठने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग अब तक इमेजिन कर चुके होंगे कि बैठ जाइए। मैंने कहा कृपया बैठ जाइए, तो प्लीज हैव अ सीट। आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। मैंने कहा कृपया बैठ जाइए, तो प्लीज हैव अ सीट या टेक योर सीट। ठीक है, या और सबसे अच्छा जो सेंटेंस हम बोल सकते हैं वो हम बोल सकते हैं आराम से बैठ जाए, एकदम घर की तरह समझिए। तो हम बोल सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर। आप यहां आराम से बैठ जाइए। तो एक लाइन बड़ी अच्छी है, आप लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोटबुक्स, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर। हियर अगर नहीं बोलना चाहते, देयर इज नो प्रॉब्लम, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये लाइन आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। और अगर आपसे कहता है कि ये सेंटेंस आपसे कहता है मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हियर, और आप कहना चाहते हैं नहीं नहीं मैं तो बस यही ठीक हूं, तो हम बोल सकते हैं नो थैंक्स, आई एम कंफर्टेबल हियर। आई एम कंफर्टेबल, मैं यही ठीक हूं, आई एम कंफर्टेबल हियर। सिंपल सा आंसर है। तो ये तो था कि आपने उसको बिठा दिया, ठीक है, वो बैठ भी गया, उसने जो लाइन बोलनी थी बोल भी दी, या आपको जो लाइन बोलनी थी यस आई एम नो थैंक्स आई एम कंफर्टेबल हियर। ठीक है, पर इसके बाद भी बातें आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि सारी बातें बस यहीं खत्म, इसके बाद भी बातें, यानी कि एक रिवाज होता है हम सभी के घरों में, कोई आता है तो उसको हम खाने पीने के लिए भी पूछते हैं। तो खाने पीने के लिए हम एक सेंटेंस, एक वर्ड यूज करते हैं वुड का, वुड। ठीक, तो खाने पीने के लिए आपको पूछना है, वुड से सेंटेंसेस बना के पूछना है कि भाई आप क्या खाना, आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे। या सिंपल सा सेंटेंस पूछते हैं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो हम बोल सकते हैं वुड यू, क्या वुड यू, फिर पसंद करना वुड यू लाइक, और क्या पीना वुड यू लाइक टू टेक टी। टेक या हैव भी यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी या टेक टी। वुड यू लाइक टू हैव टी या टेक टी, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी। आप अब देखिए, एक बार में कोई पूछता है तो मैनर्स ये कहते हैं कि तुरंत हमें हाँ नहीं करना चाहिए, पर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कितना कैजुअल आपका रिलेशनशिप है या कितना फॉर्मल है। फॉर्मल और कैजुअल में मैं अंतर समझा सकता हूं, बहुत आसान है। फॉर्मल का मतलब कि आप जैसे कपड़ों में फॉर्मल होता है, फॉर्मल आप कहीं भी पहन सकते हैं, पार्टीज में भी, ऑफिसेज में, वैसे ज्यादातर ऑफिसेज में भी, ऑफिसेज में ही पहना जाता है। और कैजुअल पार्टी वेयर है, आप केवल पार्टीज में अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने हम उम्र के साथ मार्केट्स में पहन सकते हैं, पर ऑफिसेज में वो अलाउड नहीं होता। पर फॉर्मल में वो हर जगह अलाउड है। अब ऑफिसेज में तो पहनते ही पहनते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी पहन सकते हैं। देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो बिग प्रॉब्लम, आई कैन से। तो यहां हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी। अगर आप कोई आपसे पूछता है तो एटलीस्ट 3 बार तो मना करिए ही करिए, नहीं तो डिपेंड करता है, तो आप वहां बोल सकते हैं नो थैंक्स, राइट। अगर आपको कहना है 3 बार के बाद भी अगला बंदा पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, क्या आप नींबू पानी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव लेमोनेड। नींबू पानी को बोलते हैं लेमोनेड, ठीक है, आप लिख सकते हैं लेमोनेड।
या उसने कहा कि आप अच्छा कोई बात नहीं, चाय भी हो गया, लेमोनेड या कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पियेंगे, तो उसने फिर से पूछ लिया कि आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। एक बार बोलना बहुत जरूरी है। अगर अब मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ये लर्निंग का। ये लर्निंग है, खाली लिख लेना लर्निंग नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये छोटा सा बोर्ड है, वी डोंट नीड द बोर्ड, मैं आपको बता सकता हूं, पर ये जरूरी है कि कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं। वी हैव टू समथिंग राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, बट यू नीड टू ऑल्सो प्रैक्टिस आफ्टर मी। कोई सेंटेंस अगर आपसे मैं कह रहा हूं तो आप उसको बोल सकते हैं। तो ये इफ यू रिपीट द सेंटेंसेस डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। तो ये हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा हाँ मैं चाय लूंगा, तो आप बोल सकते हैं यस आई वुड लाइक टू हैव टी, या आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, या आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, या आई वुड लाइक टू हैव लेमोनेड, या आई वुड लाइक टू हैव लस्सी, एनीथिंग यू वांट। अगर आपको कुछ खाना पसंद है तो आई वुड लाइक टू, क्वेश्चन करना है तो वुड यू लाइक टू। हम और कैजुअल में भी अगर पूछना चाहें तो फॉर्मल था, हम कैजुअल में पूछना चाहें तो हम बोल सकते हैं अच्छा ड्रिंक है, ईट है, ये सब मैं आगे बताऊंगा कि आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे। अगर सब में नो नो वो बोल रहा है तो आप डायरेक्टली उसी से पूछ लो भाई कि क्या खाना पीना पसंद करोगे आप। तो क्या की इंग्लिश भाई व्हाट है, तो व्हाट से आप क्वेश्चन बना लीजिए कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अब यहाँ आप बता सकते हैं सेम आंसर कि आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, आई वुड लाइक टू हैव लस्सी और एनीथिंग। अगर मैंने कहा कि भाई क्या चाय चलेगी, तो यहाँ क्वेश्चन होता है वुड। वैसे ये बहुत कम बोला जाता है, ये इनफॉर्मल है, या मैं कहूं कैजुअल है, इनफॉर्मल है, ये बहुत कम बोला जाता है। वुड टी डू, अब टी की जगह आप जो भी रख दीजिए, टी कॉफी वट एवर आप पूछना चाह रहे हो, क्या भाई कॉफी चलेगी, वुड कॉफी डू, वुड कोल्ड ड्रिंक डू, वुड वाइन डू, वुड बियर डू, वट एवर यू वॉन्ट। तो वो इट डिपेंड्स ऑन यू। और इसका आंसर हाँ भाई चाय चलेगी, मैंने कहा यस चाय चल जाएगी, तो टी वुड डू। दैट इज द मेन पॉइंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि कैजुअल और फॉर्मल। पर अभी मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू इंसिस्ट यू गाइस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सबसे ज्यादा यूज करिए। अभी तो आप जो आपको सीखने को मिल रहा है यू हैव टू यूज इट, करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाने के बाद बहुत सारे टॉपिक एक साथ लेकर चलने से प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक बार में हर कोई सीखना चाहता है, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं इट इज नॉट पॉसिबल। बहुत से लोग कहते हैं 10 मिनट में इंग्लिश बोलना सीखिए भाई, 10 मिनट में इंग्लिश बोलना तो वही सिखा सकता है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दैट कि उसको लेने के बाद सब 10 मिनट में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पर नहीं, एक्चुअली लैंग्वेज है तो आपको उसको सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सीखना उतना कठिन नहीं जितना कि उसको करना, बोल पाना। तो लैंग्वेज को एटलीस्ट आपको 90 डेज एक फॉर्मल टाइम बनाया गया है, साइंटिफिक रीजन से बनाया गया है, जैसे 21 दिन का। जैसे कोई भी आदत आपको लगानी है या छोड़नी है या आपको कोई हैबिट रखनी है अच्छी, तो 21 दिन का समय बताया जाता है। प्रॉपर आपको एक वे में करना होता है, वो भी ऐसे नहीं। तो द सेम वे एक साइंटिफिक टाइम एक बनाया गया है क्लासेस का। यूनिवर्सिटी लेवल क्लासेस की भी टाइमिंग है 45 मिनट्स, 1.5 घंटे। इससे ज्यादा आप एक बार में, एक सेशन में 1.5 घंटे से ज्यादा आप पढ़ते हैं तो वो बियॉन्ड द माइंड होने लगता है। फिर हाँ स्टूडेंट्स करता है, पर प्रॉब्लम वही की वही रह जाती है। नेक्स्ट डे फिर से क्वेश्चन राइजेस। तो मैं चाहता हूं आई वांट यू गाइज टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन योर रूम while watching my channel's video, and please hit the subscribe button and please like the videos। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर सके। देखिए सब्सक्राइबर्स आते हैं, लाइक्स आते हैं तो पढ़ाने में भी मन लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।